आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस पे इसलिए बुलाई गई कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि रियासत जम्मू कश्मीर में, वो भी गवर्नर्स रूल के अंडर, जिस कदर बिजनेस कम्युनिटी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। जैसे हमारे टूरिज़्म प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल बिठा दिए गए। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो लूट कसूट जो बड़े ऑफिसर्स ने सेक्रेटरीट में डाली है, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। करप्शन हाईएस्ट लेवल पे है और इंस्पेक्टर राज इतना कभी हमारे सिर पे नहीं उमड़ा जितना आज है। हम हैरान हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप ने तो जम्मू के साथ भेदभाव किया हमेशा, मगर आज जहां सेंट्रल रूल है और गवर्नर्स रूल के अंडर, जहां गवर्नर महोदय रोज स्लोगन्स देते हैं करप्शन के खिलाफ, मैं उनसे स्क्वेयरली पूछना चाहता हूं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से और मेरे साथ बैठे हुए साथियों का एक ही सवाल है कि आपने आज तक कौन सा स्कैम पकड़ा और किसको इम्प्लीकेट किया। आप एक दिन बयान देते हैं और दूसरे दिन विषय खत्म हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, 1600 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज में जो आया, वो 1600 करोड़ लैप्स हो गया क्योंकि रियासती इंतजामिया ने डीपीआरस नहीं भेजी भारत सरकार को। मैं प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं, चाहे वो मुबारक मंडी का प्रोजेक्ट है जो हम बचपन में सुनते आ रहे थे, वो आज तक नहीं बना। तवी पे झील बननी थी, वो उसका काम रोक दिया गया, जिसमें 3 महीने का काम सिर्फ बाकी है, वो टेंडर नहीं किए जा रहे। सुचेतगढ़ बॉर्डर टूरिज्म बोले या कोई भी हमारे जितने भी लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र म्यूजिकल शो हमारे बागे बहू में जो होना था, वो पैसा भी 8 करोड़ रुपया लैप्स हो गया, इन्होंने टेंडर्स नहीं किए। आखिर इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है रियासती इंतजामिया की। हमारे पीछे जब गवर्नर महोदय से बात हुई, लखनपुर टोल टैक्स पे कमेटी बनी, हाई लेवल रिपोर्ट दी गई। वो कमेटी ने रिपोर्ट तो दे दी, मगर सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसर्स उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और आज भी लखनपुर में वही लूट जारी है। वो एक आम नागरिक को टोल टैक्स देना पड़ता है। रघुनाथ मंदिर जी की बात करें तो उसको इतना खंडित कर दिया गया, जो बिडिंग पे पुजारी वहाँ पे इंतजामिया ने रखे हैं। हमने अपने कम्युनिकेशन में गवर्नर महोदय से रिक्वेस्ट की है कि श्राइन बोर्ड के पैटर्न पे इसको टेक ओवर किया जाए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म को बहुत बड़ी ठेस है। जो सिलसिला उधर पुजारियों ने लूट कसूट का रखा है पिलग्रिम्स के साथ, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर गवर्नर साहब इसको टेक ओवर नहीं करते तो हमारी सिविल सोसाइटी एक दिन जाके टेक ओवर करेगी, हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा। टूरिज्म को हमने बहुत सालों की जद्दोजहद के बाद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में इंडस्ट्रियल टैरिफ लागू करवाया था, जो 1 साल के बाद दोबारा विड्रॉ कर लिया गया। हमें खेद है इस बात का और नलायकी भी रियासती सरकार की, क्योंकि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन डिफंक्ट हो चुका था। ये भी हमने नोटिस पे लाया गवर्नर साहब के। जहाँ तक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों की बात है, पेमेंट्स इतनी डिलेड हैं, खासकर हमारा पीएम पैकेज में जो एमएसएमई को ऑर्डर्स हुए थे पीडीडी के द्वारा, आज कम से कम 100 करोड़ से ऊपर पेमेंट उनकी आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए। बार बार हमने कम्युनिकेशन भेजे, मगर गवर्नमेंट के कानों पे जूंग नहीं रेंग रही। और हाईवेज की बात करें तो हम बटोत से लेकर कश्मीर घाटी तक और लद्दाख भी देखें, एक डेथ ट्रैप बन गया है। जिस कदर हमारे ट्रक और टैंकर्स के ड्राइवर्स को हैंडल किया जाता है, और ख़ासकर वो भी सिक्योरिटी इंतजामिया के द्वारा, और कुछ एजेंसियां वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट उनको रोकती हैं, हज़ारों रुपए की मांग करते हैं ऑन रोड जर्नी के लिए। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ड्राइवर्स वो लोग हैं जिन्होंने लाइफ लाइन मेंटेन की है, चाहे वो युद्ध के टाइम हो और या अमन का टाइम हो, हर रियासत में हर चीज़ पहुँचाने का काम करते हैं। और जो अड्डा यूनियंस मुगल रोड पे या कश्मीर घाटी में, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि टैंकर्स और ट्रकर्स का अड्डास के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इनसे आप ये जो महीना वसूल कर रहे हैं हाईवेज पे आके, ये रियासती इंतजामिया को भी इस पे देखना होगा और आपको ये लूट कसूट बंद करनी होगी। हमने कम्युनिकेशन में लास्ट में चेतावनी दी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर गवर्नर साहब ने 1 हफ्ते के अंदर हाई लेवल मीटिंग चैम्बर के साथ इन विषयों पे नहीं की और हमें कुछ इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखी, तो जम्मू वालों के पास और कोई चारा नहीं रहेगा। 2014 में हम सड़कों में निकले थे एम्स के लिए,
और इस बार भी चैम्बर ऑफ सिविल सोसाइटी एजिटेशन के लिए तैयार है। उस वक्त कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। हमने स्क्वेयरली 7 दिन का टाइम दिया है। अब ये गवर्नर महोदय देख ले कि वो यहाँ अमन चाहते हैं या अशांति, क्योंकि जम्मू वालों ने ठेका नहीं लिया हुआ अमन रखने का। यहाँ पे अमन भी हम रखें और जुल्म भी हम पे हो। और इन पॉलिसीज़ की वजह से, करप्शन की वजह से कुछ हमारे यूथ ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, कुछ मिलिटेंसी में जा रहे हैं। यही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो ऐसा निज़ाम ना बने। इनको बड़ी गंभीरता से लेना होगा विषय को। और हम आने वाले दिनों में पूरी सिविल सोसाइटी की सभी एसोसिएशंस के साथ मीटिंग करने वाले हैं। और हमें पूरा उम्मीद है हमें कि सबका ताउन हमारे साथ है, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के हित की बात कर रहे हैं हम।